इसी में ना बातें हुआ, होलर साहब आ गए, है ना। होलर साहब ही ना आए शुरुआत में, फिर जाकर के कोलवे साहब आए। हालांकि डिफिनीशन से आईआईटी मेडिकल को ज़्यादा मतलब नहीं है, वो आपके लिए बताए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कैसे करेंगे, है ना। ये एक्चुअली में रोजी रोटी वाला बात है। जब पढ़ावे पड़ेगा तो ऑर्गेनिक शुरू कैसे कीजिएगा। अभी तक कार्बन इन कंपाउंड कह करके नहीं शुरू कीजिएगा, है ना। क्योंकि आजकल नौकरी लगता है ज़्यादातर, कोचिंग वोचिंग वाला नौकरी भी लगता है ना, हाईली पेड सर्विस है। हाँ, ठीक है। तो अब वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना होगा, कार्बन कंपाउंडे से स्टार्ट करिएगा तो उतने से तो शुरुआते से चल रहा है। अब देखिए, the compound which form inside the body of living organ or by the activity of living organ called as organic compound। सबसे पहला जो थ्योरी था, उस थ्योरी का नाम था बच्चा वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। और इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बर्जिलियस साहब। लेकिन बर्जिलियस केवल नाम नहीं लिखना है, लिखना होता है बर्जिलियस एंड कोवर्कर। कोवर्कर बर्जिलियस साहब और साथ में काम करने वाले सब लोगों का थ्योरी था। चूंकि बाद में ये थ्योरी गलत हुआ था, खाली बर्जिलियस साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं, जितना आदमी था सब है, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहा था आपको पता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी में कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेन के अंदर ही बनेगा, या लिविंग ऑर्गेन के एक्टिविटी से बनेगा। कैसे? बाई सम वाइटल फोर्स। और उस वाइटल फोर्स को आप समझिए बाई सम मिस्टीरियस फोर्स, दैविक बल से। भाई साहब बोले थे, है ना। और लिविंग ऑर्गेन के अंदर ही बनेगा या उसके एक्टिविटी से बनेगा। तो बोलेगा कैसे? तो दैविक कृपा से, दैविक बल से। ऑर्गेनिक कंपाउंड हर फॉर्म या आर सिंथेसाइज्ड in the body of living organ or by their activity, by some mysterious या फिर वाइटल फोर्स। मिस्टीरियस और वाइटल फोर्स, है ना। मिस्टीरियस वाइटल फोर्स कहने का मतलब है सीधा सीधा, हम तो लिख के बोलेंगे, बोले थे वो तो हम का ही शर्माए, दैविक बल। हाँ, देवी देवता की कृपा से। Organic compound are synthesized in the body of living organ or by their activity by some mysterious और vital force। ये था वाइटल फोर्स थ्योरी, दिए थे बर्जिलियस साहब और उनके साथ काम करने वाले लोग। लिख दो।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेगा ना? नहीं, 12-13 को ऑर्गेन सिस्टम है, सबको एक एक ठो को जोड़ देंगे, आदमी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, सिस्टम ही तो है सब। 12-13 को सिस्टम है, जोड़ दो आदमी बन जाएगा। उसी तरह सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ही बना हुआ है। तो हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म के बारे में बताए। और अभी भी आप लोग हंसी आया है, अभी देखिए इसको दिखाते हैं, दैविक कृपा अभी भी लगा हुआ है कि नहीं। बड़े क्या लिखा गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा कहां पे? लिविंग ऑर्गेन और उसके एक्टिविटी से। कैसे? हाँ, देवी देवता की कृपा से, है ना? देवी देवता की कृपा से। ऐसे ये साइंटिस्ट लोग क्यों कहे होंगे? जब तक उनके लैब में नहीं बना पा रहे होंगे कंपाउंड। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब इस बात को समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उस समय दिख रहा था लोगों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिख रहा था, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, सेल का कंपोजिशन लिखते हैं। उनको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट, उनको दिख रहा है फैट, दिख रहा है प्रोटीन, दिख रहा है आरएनए, दिख रहा है डीएनए, जो फ्रंट में दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट आलू में, चावल में, लिविंग ऑर्गेन के अंदर, प्रोटीन दाल में, फैट तेल में, हाँ, आरएनए समझ ही रहे। और डीएनए को तो अभी भी बना नहीं सकते, डीएनए में तो दैविक कृपा अभी भी लगा हुआ है ना? ये तो अभी भी लैब में नहीं बनता है। जैसे डीएनए अभी लैब में नहीं बन रहा है ना, वैसे एक को कंपाउंड लैब में ना बन रहा था। इसके लिए भी देवी देवता की कृपा है ना। बस यही बात सबके लिए था उस समय, इसलिए बर्जीलियस साहब कह दिए थे कि ये सब कंपाउंड बनेगा देवी देवता की कृपा से, लिविंग बॉडीज के अंदर या उसके एक्टिविटी से। लैब में नहीं बनाया जा सकता है ना, डीएनए कंप्लीट लैब में नहीं बनाया जा सकता है ना। डीएनए को मॉडिफाई करने का तरीका है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है ना। मॉडिफिकेशन का तरीका है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। एकदम से लैब में नहीं बन सकता। ये कंपाउंड में है कुछ नहीं, ये कंपाउंड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस ही है, ठीक है। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही था। फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है, बस यही है। लेकिन ये कंप्लीट कंबाइन करके लैब में डीएनए अभी भी नहीं बना सकते। तो हंसना नहीं है, बर्जीलियस साहब को वर्कर उस समय कुछ भी नहीं बना पा रहे थे, है ना। अब जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बन गया है ना। तो थ्योरी फेल हुआ। और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना था यूरिया, है ना, जो बॉडी में कहाँ बनता है? यूरिया बनता है लीवर में, है ना। बजाते को बायोलॉजी में ऑर्निथिन साइकिल पढ़ना होगा कहीं पे, है ना। ऑर्निथिन साइकिल उसमें लीवर में होता है, वो यूरिया बनता हुआ ही है, किडनी में फिल्टर होता है, ठीक है। तो पहला साइंटिस्ट इसके बाद हुए बर्जीलियस साहब, ये कह करके प्रूव कर दिए कि लैब में नहीं बनेगा। डीएनए वाला बात अभी हम आपको बता रहे हैं, जो देवी देवता की कृपा पे हंस जाते हैं। मंदिर चल रहा है उसी की कृपा से, है ना। पूरा मंदिर का व्यवस्था जो बना हुआ है, मस्जिद, मंदिर, सब डीएनए, है ना। भगवान को ये चाहिए, ये वो चाहिए, ये वो चाहिए बस यही करने लोग जाते, है ना। चूंकि डीएनए बन जाता लैब में, तो फिर बच्चा लाने चले जाते हैं ना, हमरा ये वाला चाहिए हमरा वो वाला चाहिए
है ना, तो डीएनए अभी भी लैब में नहीं बनता है। यही एक मॉलिक्यूल है जिसमें लाइफ दिखता है, ये खुद ही डुप्लीकेट करता है। यही मॉलिक्यूल में लाइफ है ना, यही डीएनए से डीएनए बनता है, आप लोग तो जानते ही है ना, रेप्लिकेशन कहते हैं, है ना, डीएनए से डीएनए बनता है। बाकी सब में तो लाइफ है नहीं, लेकिन इसमें तो लाइफ है। यदि एक डीएनए बना देगा तो फिर वो अपने आप जो है 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो होने लगेगा। ठीक है, जो लिविंग बॉडीज के अंदर ही होता है। अभी बढ़े आगे। तो बर्जीलियस साहब क्यों कहे थे, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन वैसा था, क्लियर है। अब इसको डिस्प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट को लैब में ऑर्गेन के अंदर जो कंपाउंड बन रहा है उसको लैब में बनाना होगा। तो इसके बाद ही होलर साहब आए। होलर फर्स्ट हु प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ठीक ही, इन द लैब, organic compound in the lab, first to prepare organic compound in the lab by some inorganic compound। और ये क्वेश्चन भी आप लोग के कंपटीशन में पूछा हुआ है पहले से, और इसमें भी कंफ्यूज करा देता है। कैसे, और पढ़ते हैं तब देखेंगे। फर्स्ट टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब बाय सम inorganic compound, compound is, first compound is यूरिया, है ना। यानी यूरिया इज द फर्स्ट कंपाउंड, लिखना ये चाहते थे, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared in the lab by some inorganic compound। अरे काहे बदमाशी करे, देखिए तो हम कितना बेसिक बात समझाने में लगे। ये और ऑर्गेनिक कम रखिए, उसको सबको हटवा देना पड़ेगा नहीं। देखिए कैसे बना था लैब में। सबसे पहले ये कंपाउंड को आप कहिएगा पोटेशियम साइनेट, ठीक है, और ये कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट। और ये बना अमोनियम साइनेट, और ये कंपाउंड रहा आपका यूरिया। ठीक है, सुनते समझते रहिए थोड़ा, वो 2 बात लिखें, है ना। होलर साहब पहले साइंटिस्ट से जो प्रिपेयर कर दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में, यूरिया था पहला कंपाउंड जो बना लैब में। कैसे बना था वो बता रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था ये, पोटेशियम साइनेट था K प्लस और साइनेट CNO माइनस, और यहां अमोनियम सल्फेट था NH4 प्लस और सल्फेट पे 2 माइनस, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। K प्लस सल्फेट के साथ चला गया, K2SO4 बन जाएगा,
ठीक है, और रह गया NH4CnO, दैट इज अमोनियम साइनेट। पोटेशियम सल्फेट को छोड़ दीजिए, इसको हीट कर दिया गया, और ये जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन में गया। किस रिएक्शन में गया? देखिए आप, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिए, 2 नाइट्रोजन होगा दोनों में, हाइड्रोजन 4, वहां भी 4, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। इस रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं, और इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन आपके एकदम जान पहचान वाला ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सवाल तो हम यहां से भी उठा करके मेडिकल में डाल सकते हैं। पहला आइसोमर यही बना था। एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताइए जिसका आइसोमर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमर ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। चूंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। और यूरिया को प्रूव किए कि ये बनता है प्रिपेयर्ड इन लीवर या सिंथेसाइज्ड इन लीवर। तो लीवर में चूंकि बन रहा है तो ऑर्गेनिक तो हो ही गया। लिखिए, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हिट किए तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में गया और यूरिया बन गया। नहीं, वो तो है कि अमोनियम साइनेट कैसे बना था। इसी के साथ ये भी बात भी हो गया, हु फेल्स द बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। तो होलर साहब फेल किए, है ना। उन्होंने तो सीधा सीधा लिख दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो सिर्फ बॉडीज के अंदर ही बनेगा। अभी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कहने का आधार बस वही है कि लिविंग बॉडीज के ऑर्गेन के अंदर बना, लीवर में बना, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से भी बनता होगा तो वो ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन अमोनियम साइनेट तो किसी लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, इसलिए वो इनऑर्गेनिक हो गया। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना, है ना। तभी ना देवी देवता की कृपा धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनना शुरू हो गया, तभी से देवी देवता का कृपा थोड़ा 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 करके कम होने लग गया। हाँ देखिए, हाँ, जब कुछ लोग से संभव नहीं हो पाता है तभी तो भगवान याद आते,
है ना। तो जब संभव होने लग गया तो भगवान धीरे धीरे खत्म होने लगे, लेकिन अभी मामला अटका हुआ एक जगह पे है। अब देखिए दूसरे साइंटिस्ट हुए कोलबे साहब, होलर साहब के बाद कोलबे, है ना। ये भाई साहब क्या किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं लिया, ये सिर्फ एलिमेंट से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दी। इनके बारे में भी कहा जाएगा फर्स्ट हु प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब, ठीक है, बाई सम एलिमेंट्स ओनली। देखिए कहां पे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। ऊपर में लिखा हुआ रहे फर्स्ट टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब, इतना ही देख के होलर नहीं टिक लगा देना है, उसके आगे भी पढ़ना है बाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर बाई एलिमेंट्स। दोनों में से कोई नहीं लिखा हुआ भी हो सकता है। जब दोनों में से कोई नहीं लिखा हुआ है तो होलर टिक लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि बाई एलिमेंट्स लिखा हुआ है तो होलर गलत हो जाएगा, तब कोलबे साहब होगा। और ये भाई साहब क्या किए सो सुनिएगा, कार्बन लिया और हाइड्रोजन लिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिए। तो बन गया C2H2। अब C2H2 खोजिए कहां पे, लिविंग ऑर्गेन के अंदर। C2H2 नहीं, एसिटिलीन है, ये फाइटो हार्मोन है, फ्रूट राइपेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। पौधे में जो फल पक जाता है वो इसी से ना, कार्बाइड इससे बनता होगा। ये कार्बाइड नहीं है, ये एसिटिलीन है, ये वनली गैसियस फाइटो हार्मोन, ये बायोलॉजी वाला कहीं नहीं बोलता है सब। एसिटिलीन है ना, वनली गैसियस फाइटो हार्मोन, है ना। और काम क्या है, तो फ्रूट राइपनिंग एजेंट। चारे को तो हार्मोन होता है यार, फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और ये एसिटिलीन, है ना। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और एसिटिलीन। प्रूव हुआ फ्रूट राइपनिंग एजेंट है, प्लांट में प्रोड्यूस होता है यानी लिविंग ऑर्गेन के अंदर, और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना दिए। और इसका ऑक्सीडेशन कराया उन्होंने, ऑक्सीडेशन कराए तो ये बन गया CH3CHO एसिटल्डिहाइड। और इसका ऑक्सीडेशन कराया तो बन गया विनेगर CH3COH एसिटिक एसिड। और ये विनेगर तो पूरे का पूरा प्लांट प्रोडक्ट ही है ना। विनेगर का नाम ही एसिटम होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है एसिटिक एसिड। विनेगर को कहते हैं एसिटम, लैटिन शब्द होता है एसिटम, इसीलिए नाम पड़ा हुआ है एसिटिक एसिड। ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक। बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये बना करके भरमार लगा दी, है ना, एलिमेंट से बन ली। तो होलर साहब शुरुआत किए, कोलबे साहब एकदम से ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्लोर पे लाके रख दिए कि लैब में बनेगा। बस इतनी सी जानकारी के बाद आप कह सकते हैं कि अब ऑर्गेनिक तुमको हम सिखा सकते हैं। एक्चुअली में ऐसे शुरू हुआ है।
विनेगर का नाम ही एसीटम है, लैटिन में एसीटम कहते हैं, इंग्लिश में विनेगर कहते हैं। तो उस कंपाउंड का नाम एसिटिक एसिड है। और विनेगर आप लोग खाते हैं चाउमीन में, हाँ वो खट्टा खट्टा जो लगता है, हाँ सब में और एक्चुअली में हाँ खट्टा लगने के लिए, और उसका एक कॉन्सेप्ट होता है वो चाउमीन हम इसलिए बताए हैं कि वो थिनर का काम करता है, सटा सटा सब रहता है ना चाउमीन बनता है, तो वो विनेगर डालने से सब अलग अलग हो जाता है। वो थीनर का काम करता है, एक्ट एज थीनर इन फूड ग्रेडियंट्स। एसिटिक एसिड ऑल्सो एक्ट एज थीनर, पतला करेगा, कोई भी गाढ़ा चीज होगा एसिटिक एसिड डाल दीजिएगा वो पतला हो जाए। तो फूड इनहांसिंग एजेंट कहते हैं उसको, है ना, कि फूड का फ्लेवर इनहांस करता है, और प्लांट प्रोडक्ट है। अब देखिए यहां से शुरुआत हुआ कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाई दे रहा है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के साथ साथ ये सब भी, एसिटिलीन एसिटल्डिहाइड विनेगर, ये सब में एक कंपाउंड, एक एलिमेंट कार्बन तो है। ठीक है, पुराना डिफिनेशन गलत हो चुका था कि लैब में बनेगा ही नहीं, वो बनेगा बॉडी ऑर्गन के अंदर, गलत हो चुका था। नया डिफिनेशन का जरूरत, तो नया वाला डिफिनेशन हुआ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें, कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो न्यू डिफिनेशन इस तरह से फ्लोर पे ला दिए लोग बड़े। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन called hydrocarbon, hydrocarbon and their derivatives called as organic compound। ये आपका नया डेफिनेशन जो आप लोग सब जानते हैं। अब एक सवाल पूछें, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड कौन सा एलिमेंट बनाता है? और ऑप्शन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है, तब क्या कीजिएगा? हाइड्रोजन नहीं रहा तब तो कार्बन ठीक ही, लेकिन कार्बन के साथ में ऑप्शन में वो हाइड्रोजन भी रहे तब क्या कीजिएगा? तो आज तक जानते थे ना, आज से सोचिए, पहले तो रटे थे, आज सोचिए। जब डिफिनीशन में लिखा है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा, तो जितना जगह कार्बन होगा उतना जगह हाइड्रोजन तो होगा ही, क्योंकि पहले हाइड्रोकार्बन बनना है और उसका डेरिवेटिव बनना है। तो जितना जगह कार्बन है उतना जगह हाइड्रोजन तो है ही है, और हाइड्रोजन का तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी सबके साथ है, तो सबके साथ जुड़ता है। नंबर किसके ज्यादा होंगे? हाइड्रोजन। हाँ, यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी रहा ऑप्शन में तब, लेकिन यदि हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन होगा। तो बोलते हैं कि हम लोग इतना पहले से जो जानते हैं कि कार्बन ही का कंपाउंड ज्यादा नंबर होता है, तो हाइड्रोजन का आज आप समझा कैसे रहे,
तो सुनिए कैसे समझा रहे हैं। एक्चुअली में घर किसका होता है? तो एक परंपरा चला हुआ है, फलना बाबू का घर है। हाइड्रोजन एक पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रो निगेटिव भी है। तो इसका फैमिली नहीं होता है, फैमिली कार्बन का है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज्यादा कंपाउंड बनाएगा कौन? तो कंपाउंड किसका? तो कहता है हाइड्रोजन का कंपाउंड तो है ही नहीं, कंपाउंड तो कार्बन का ही है। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल किसका कंपाउंड है? नहीं, वो कंपाउंड ऑक्सीजन का ना है। समझ रहे हैं? हमारी बात को समझिए। हाइड्रोजन का कंपाउंड कहाँ कहा जाता है किसी के? अब सोडियम के साथ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, कंपाउंड किसका है ये? सोडियम का। इसका नाम नहीं आता ना कहीं, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि किसका कंपाउंड ज्यादा बनेगा? कार्बन का। लेकिन यदि ऑप्शन में हाइड्रोजन साथ रहेगा तब जाकर करके टिक लगाइएगा हाइड्रोजन का, वो उसलिए पूछा है। और ये यूपीएससी का कंट्रोवर्शियल सवाल रहा है, ये अभी आपके दिमाग में नहीं जा रहा है बात। ये यूपीएससी में गया बच्चा तो लिखा कि जो द फॉलोइंग फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ऑप्शन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी था। बच्चा सब तो ठीक लगा ही देगा, मतलब 800 पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि कार्बन ही ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन है, ये डिफिनीशन है वो। लेकिन हाइड्रोजन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, इसलिए नंबर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन देगा तब इस बात की चर्चा करनी है, दिमाग में लानी है। नहीं तो जनरल ज्यादा कंपाउंड कौन बनाता है जिसको तुरंत कह के जाना है तो कार्बन कहिएगा, हाइड्रोजन कहिएगा तो फिर हमारे लिए इतना 5 मिनट बोलना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा बात को। ठीक है, उसमें रीजनिंग है। तो यहां से ये एक सवाल है जो आगे का फ्यूचर है, रखता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन भी बनाता है और कुछ कार्बन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबको क्या कहिएगा आप? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहिएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बन का है ही है। तो क्या अंतर होता है कार्बन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऐसा तो है ही नहीं कि कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता ही नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन भी होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन भी होता है। अब देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का 3 कैटेगरी आपको हम बता देते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जितना होगा वो सब ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड भी आता है। कार्बोनेट्स ऑफ, जितना कार्बोनेट्स होगा और बाई कार्बोनेट्स होगा, इसमें भी तो कार्बन है लेकिन कंपाउंड कैसा है? तो इनऑर्गेनिक है। जितना कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये सब जितना भी है ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट्स। तीसरा एग्जाम्पल कार्बाइड है ना, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, क्या एक कंडीशन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं होता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं होगा, वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होगा। ठीक है, डज नॉट कंटेन कार्बन कार्बन बॉन्ड,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंटेन कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहां तो हाइड्रोजन भी तो रहना ही है, कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी लिख देते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा तब ना हाइड्रोकार्बन बनेगा। हाइड्रोकार्बन तो तभी बनेगा जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा। ठीक है, वही हाइड्रोजन हटा के तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड में तीनों तरह का बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, और ये सब तो जानते ही हैं आप लोग, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, लिखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, समझ जाइएगा। कॉमन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। देखो बचपा भी जानना चाह रहा था कार्बाइड, देखो कार्बाइड बताते हैं इधर। ये जो कार्बाइड है ना, ये CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, जिसको कार्बाइड कहते हैं, जो जिसको घर में लाके केला और आम पकाते हैं हम लोग, घर में जो इस्तेमाल करते हैं, ये कार्बाइड होता है। और जब कार्बाइड लगाइएगा तो कहा जाता है वो पत्थर नुमा होता है ना, जैसे चूना पत्थर जैसा होता है, उसको फुला देते हैं तो पेंट करते हैं, वैसे ही कार्बाइड का भी पत्थर ही होता है। इसमें कुछ पानी का अमाउंट डालने के लिए होता है। जब कार्बाइड आप फल पकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना कार्बाइड डालें उसमें 10 ml 20 ml पानी कहते हैं गिरा देते हैं। पानी गिराने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जब आप वाटर जोड़ेंगे तो ये बनने लगेगा C2H2 प्लस CaOH होल 2। हाँ, प्लस हीट निकलता है, तो यही C2H2 जो है ना, ये C2H2 यही फल पका देता है आर्टिफिशियली, है ना, और वो राख के जैसा बच जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, वाइट कलर का ये राख बन जाएगा। तो कार्बाइड जो घर में लगाते हैं वो यही रिएक्शन होता है, उससे गैस जो निकलता है C2H2 ही निकलता है ना, इस गैस से आग भी लगता है। हाँ, गैस बिल्डिंग भी इसी से होता है। और पहले जब लाइन नहीं रहता था ना, और चिनिया बादाम बिकता था ठेला पे, स्ट्रीट लाइट कहते हैं। मतलब 3 वो बात इसके लिए बता दिए अभी हम। स्ट्रीट लाइटिंग क्या होता है, 3 वो बात बताएं। चलिए दिखाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट ही कर देते हैं यहाँ पे, जलाएंगे तो नहीं। कैसे बनता था स्ट्रीट लाइट, CaC2 प्लस H2O, सिंपल सा बात है, C2H2 प्लस CaOH होल 2, यही C2H2 गैस निकलता है एसिटिलीन, जिससे आपका फल पक जाता है, आम पक जाता है, फ्रूट राइपनिंग एजेंट। गैस ये देखो आम रख दिए, ठीक है, ये सब आम रखा हुआ है, चारों तरफ से घेर दिए, ठीक है, आम रख दिए, सब तरफ से घेर दिए, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बाइड रख दिए, कार्बाइड रख दिए यहाँ पे, ये भी पत्थर नुमा ही होता है ना, सॉलिड पत्थर नुमा कार्बाइड होता है।
ठीक है, और इसको एकदम एगो टोकरी में ऐसे करके बंद कर देना रहता है, और इसको ऊपर से ढक देना रहता है। ठीक है, अब कुछ बूंद का पानी का जो डाले, पानी वाला कुछ बूंद डाले, देखो ऐसे ऐसे, अरे यार कलर, पानी वाला कुछ बूंद डाले ऐसे 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 ऐसे, इसमें पानी चला गया, और फिर तो आम में भी मॉइस्चर है ही है। आई आम सब में वो मुंदी भी होता है ना, ये है ना, जहाँ से गैस उसके अंदर जाता है ना, यहीं पे है, या स्किन भी उसका जो है आम वाला, उसके अंदर ये जो धुआं उठेगा एसिटिलीन का, वो सब आम में जाएगा और आम पक जाएगा। ये आपका कैल्शियम कार्बाइड था। ठीक है, हाँ, और आम ठेला पे बेचना है, तो ठेला पे जो आम बिकेगा और लाइट कैसे लगाएंगे ठेला पे, वो सिखाते हैं, देखो। हाँ, पूरा का पूरा सीखिए। ये देखिए, लाइट कैसे लगाएंगे ठेला पे, वो देखिए, है ना। अब सरकार बदल गया, लाइट भी कम रहने लग गया है सब जगह पे, फिर से वो वाला समय आ जाएगा। एक बच्चा बता रहा है झारखंड में तो लाइन ही कट जाता है पूरा का पूरा, तो आम कैसे बिकेगा? तो लाइट चाहिए ना ठेला पे, एक डब्बा बड़ा वाला बनाए और एक छोटा वाला डब्बा उसके अंदर बनाए। ठीक है, अब इसको ऐसे कर करके इसका ढक्कन पूरा का पूरा बंद कर दिए, और इसमें एक पतला सा ऐसे करके पाइप डाल दिए, ऐसे डिब्बा के अंदर डिब्बा, और डिब्बा के अंदर पाइप। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बाइड रख देते हैं, यहाँ पे ये कार्बाइड इस ऐसा ऐसा पत्थर नुमा होता है, 3-4 गो पत्थर लग दी, और यहाँ पर एक ठो छेद कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी। अब देखिए, ये वाटर है और ये कार्बाइड है। ठीक है, अब पानी से वाटर का, कार्बाइड का कांटेक्ट होगा, ये पानी इसमें जाता ही रहेगा, और यहां से गैस निकलेगा, कौन? C2H2। यहाँ से गैस निकलेगा, लंबा वाला पाइप रखते हैं, गैस का फ्लो होते रहे। यहाँ पर एगो माचिस वाला स्ट्रिक लाएंगे, सिर्फ माचिस लेके आएंगे, और ये पॉपअप साउंड के साथ फ्लेम हो जाएगा, जल जाएगा ये, ऐसे। समझ में आया? अब जब तक कार्बाइड में ये पानी जाते रहेगा, C2H2 यहाँ से गैस बनता रहेगा, और C2H2 कंबस्टिबल गैस है, केवल मैच स्टिक लाएंगे, जैसे आपका LPG सिलेंडर में चूल्हा जला रहे हैं, वैसे ही ये गैस जलता रहेगा। ये सस्ता तो यही पड़ता है ना। और एक फायदा है कि ठेला चलाइएगा तो हवा भी चलेगा, तो हवा से करासन तेल वाला बुझ जाता है, लेकिन ये बुझता नहीं है। ये क्या होता है कि गैस इससे निकल रहा है, तो इसका फ्लेम यहाँ तक भाग जाएगा, वहां तक भाग जाएगा, लेकिन फिर से लाइट आ जाएगा, आई जलता रहेगा। दैट इज वाई इट इज यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग पहले इसी से ही होता था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। जितना सब्जी दुकान वाले, सब्जी बाजार वाले लोग हैं, सब यही लेकर के बैठते थे। हाँ, पानी निकाल देंगे। हाँ, ये दो डिब्बा इसलिए तो बताए, डिब्बा के अंदर डिब्बा, पानी डिटैच कर देंगे, गैस निकलना बंद हो जाएगा। बस यही करना रहता है। वो जो जलाने वाले लोग हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि 1-2 घंटा या 3 घंटा हमको 7 से 10 जलाना है, तो इसमें 100 ग्राम कार्बाइड रखेंगे तभी काम चल जाएगा। तो उन लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं, 100 ग्राम कार्बाइड रखते हैं, ताकि 10 बजते बजते इसका फ्लेम भी घट जाए, मतलब गैस कम निकलना स्टार्ट हुआ तो फ्लेम घट गया, और यदि नहीं तो डिब्बा डिटैच्ड, बात खत्म, बुझ जाएगा।
लाइट ही और हीट तो निकलेगा ही, ताप नहीं सकते बैठ के। हाँ, स्ट्रीट लाइटिंग, हाँ लाइटिंग, हीट नहीं। स्मेल नहीं है इसका, स्मेल नहीं, वैसे गंदा वाला स्मेल वो एक्चुअली में फ्रूट के साथ मिल के तुम समझ रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा आएगा वो। देखिए कितना चीज बता दिए, फल पका भी दिए और फल बेचवा भी दिए। ठीक ही। दो इस्तेमाल बताया ना एसिटिलीन का। थका देता है। लोग इंतजाम करना छोड़ दिया, मतलब सस्ता भी तो यही था, लेकिन इंतजाम करना ना, डिब्बा में डिब्बा लगाना, पानी डालना है, फिर वो वाला एक ठो स्टिक चाहिए तब जा कर के ये जलेगा। वहाँ बेचता था पहले लोग, डिब्बा डिब्बा बना करके, अब कार्बाइड लाने का, खोलिए कार्बाइड डालिए, पानी डालिए। तो आदमी सब जगह पे तो थोड़ा कन्वीनियंट की कोशिश करता है, बल्ब जला लिए, लेकिन ये बल्ब बहुत पहले से नहीं जला है, ये 2010 के बाद स्ट्रीट लाइटिंग में बल्ब का इस्तेमाल हुआ, बैटरी तैटरी लगाने लगे लोग। उससे पहले मतलब हम लोग सब्जी खरीदें ही इस लाइट में। हाँ, 10 20 50 वो लोग इसको लेकर के बैठेगा तो बड़ा बढ़िया लाइटिंग जैसा लगता भी था। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिटिलीन का काम था। ये वाला ढक्कन ढक्कन ढक रही है, उसको बंद इसलिए करना है कि गैस बाहर न हो जाए। हाँ, इसी से बस में आग भी लग गया था एक बार बिहार में, पूरा बस से जल गया था। पता है कि नहीं? ये 2015 16 में हुआ कि एक भाई साहब लेके जा रहे थे, मतलब गांव देहात में स्ट्रीट लाइट में अभी भी काम आता है, ऐसा थोड़े कि 100% बल्ब में कन्वर्ट हो गया सब। तो 2 2.5 किलो कार्बाइड लेके जा रहे थे, और बस का इंजन होता है, तो बस के इंजन के पास वो कार्बाइड रख दी, और कहीं ना कहीं पानी का सोर्स मिल गया, मतलब कोई बोतल में पानी लेके भी जा रहे थे भाई साहब, तो पानी उसमें किसी न किसी तरह से चला गया और रखा हुआ था इंजन के पास। नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बस के इंजन पे बैठ के जाने में थोड़ा सोचते हैं बस में मेरा है, हाँ ड्राइवर के पास बैठ के, तो बस ही मेरा, ऐसा सोचते हैं। अब 2 2.5 किलो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करने लग गया, तो मतलब कि आदमी निकल नहीं पाया, बस इतना इन्फ्लेमेबल होता है ये गैस। पूरा बस ही जल गया, 20 25 लोग गए न। पूरा बस ही जल गया भाई, इतना इन्फ्लेमेबल इंजन से पूरे बस में ही आग लग गया एक ही साथ। अब देखिए, कार्बन को अब देखना है, तो कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन में क्या क्या सब रह रहा है वो देखिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 6, है ना, प्रोटॉन की संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2 4, ठीक है, वैलेंसी इसका 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4, ठीक है, और इसी वजह से इसको टेट्रा वैलेंट कहते हैं। ये और क्या शो करता है? तो हैज प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। अब बातें होती कैटेनेशन मतलब क्या, तो कैटेनेशन मतलब कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकिंग, कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज।
कॉल्ड एज कैटनेशन। कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज कैटनेशन। ठीक है, अब कहते हैं कि ऐसा क्या बातें हुआ कि कार्बन के ही सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाया, है ना, बाकी और कोई एलिमेंट क्यों नहीं? तो बोलते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, कैटनेशन की प्रॉपर्टीज है, कार्बन कार्बन सीधा जुड़ जाता है। अब बात होती है कि इसी में ऐसी क्यों प्रॉपर्टीज है, बाकी कोई एलिमेंट क्यों नहीं सीधा सीधा जुड़ जाता है? तो जुड़ता है, कार्बन के अलावे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब में भी कैटनेशन की प्रॉपर्टीज होती है। सिलिकॉन एस आई के बीच में बॉन्ड होता है ना, एस आई सब जगह पे बॉन्ड से ये जुड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज कैटनेशन की किस में है, कार्बन में, है ना। ये क्यों? तो कहते हैं कि कार्बन का एटॉमिक साइज प्रॉपर है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर है। ये वैसे ही बात है जैसे कि अर्थ पे ही लाइफ क्यों पॉसिबल है, बताइए क्यों पॉसिबल है अर्थ पे ही लाइफ? तो गुड कंडीशन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन्वायरमेंट को पकड़ के रखा है, इन्वायरमेंट है यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है, इसलिए लाइफ पॉसिबल है। बाकी ग्रहों पे ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कमी है, एटमॉस्फेयर स्केप कर जा रहा है सरफेस से। तो जब एटमॉस्फेयर स्केप कर जा रहा है सरफेस से तो लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अर्थ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे ही कहते हैं कार्बन के एटॉमिक साइज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर है, इसलिए कैटनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा है और ये ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैटनेशन, प्रॉपर्टीज, कार्बन में सबसे ज्यादा सिलिकॉन, तब जर्मेनियम। कार्बन में क्यों सबसे ज्यादा? तो प्रॉपर एटॉमिक साइज, प्रॉपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। सुनोगे, बात समझने वाला है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब जुड़ता है ना हाइड्रोजन में ही, तो दुए गो एटम जुड़ता है तो कहते हैं एक्सप्लोजिव हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्टेबल नहीं है ये। लेकिन दो गो कार्बन क्या 1000 कार्बन जुड़ जाए कहता है स्टेबल ही है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों बेईमान है, इसके भी लोन पेयर है, इसके भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर में रिपल्सन होने लगता है। तो लोन पेयर में रिपल्सन होने लगेगा तो मॉलिक्यूल अपने आप टूट जाएगा। कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं बन पाता, सब बॉन्ड पेयर बन जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं दिखती, लेकिन कार्बन में ये प्रॉपर्टी दिखती है। इसका प्रॉपर रीजन है एटॉमिक साइज प्रॉपर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर है। यहां पर दो ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकता आपस में, कहेंगे कि इसकी एटॉमिक साइज छोटा है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इसलिए ये और ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकता, दुएगो में मुश्किल है। स्मॉलर साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो किसी एलिमेंट के बारे में यदि कहा जाएगा कि कार्बन में कैटनेशन की प्रॉपर्टीज है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन में नहीं है, नाइट्रोजन में कम है, सिलिकॉन में कम है, तो आपका जवाब होगा यही कि एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बाकी यदि दूसरे ग्रुप का रहा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाले ग्रुप को छोड़ के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला फैमिली रहा, तो लोन पेयर को भी दोष दे देंगे कि इसमें लोन पेयर है। नाइट्रोजन में एगो लोन पेयर है, ऑक्सीजन में दो गो लोन पेयर है, फ्लोरीन क्लोरीन में 3 ठो लोन पेयर है। तो इसके वजह से वहां पे कैटनेशन की प्रॉपर्टी सोच नहीं होती, है ना। क्या ऑक्सीजन सोच कैटनेशन? डज नॉट सोच कैटनेशन।
क्यों नहीं सोच कर रहा है कैटेनेशन? हाँ, डज नॉट सोच कैटेनेशन, कारण बताएंगे? A smaller size, higher electronegativity, presence of lone pair। ये सब याद नहीं करना है, ये सब देखो दोष कहीं पे निकालना है ना, उस एटमे के बारे में सोचना है और वहीं से बातें सब कर देनी है। लैंग्वेज में सवाल आए, कार्बन क्यों ज्यादा कंपाउंड बनाता है? तो एक टेट्रावैलेंसी तो बता ही देना है, दूसरा कैटेनेशन, और एक प्रॉपर्टी और, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, है ना। उसके आगे लिख देना एक ठो, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और इसमें भी बोले कि कार्बन ही क्यों मल्टीपल बॉन्ड बना देता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ऐसा क्यों नहीं करता, ऑक्सीजन क्यों नहीं करता? रीजन वही है ना, साइज छोटा है, लोन पेयर आ जाता है। अब 2 गो बॉन्ड 3 गो बॉन्ड कैसे बनाएगा? बाकी एलिमेंट नहीं बनाता है। एक और बात कि कार्बन का एक वो कंपाउंड बनता है और उसका 10-20 वो आइसोमर बन जाता है। तो ये आइसोमेरिज्म वाला फेनोमेनन भी और किसी में नहीं होता है, इसी में होता है। तो कार्बन कैन फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कैन फॉर्म आइसोमर। कंपाउंड ऑफ कार्बन कैन फॉर्म आइसोमर। तो ये लैंग्वेज वाला बात है कि कार्बन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है। ऑक्सीजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती, फ्लोरीन में कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होता? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, हाँ तो क्या बनता है पूछेगा सवाल तब ना। 2D में ही बनता है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड 180 डिग्री का एंगल ले लेता है, सिंगल बॉन्ड ही 3D में बनता है, टेट्राहाइड्रल वाला स्ट्रक्चर, है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब 2D में बन जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रायंगुलर होता है और ट्रिपल बॉन्ड लिनियर होता है। तो 2 डायमेंशनल है, लिख दिए।
तो कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ज़्यादा बनाता है, वो बातें यहाँ पे किए, है ना। इसको छोड़ देते हैं यहीं तक, वो एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा देते हैं, है ना। थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं हम भी, हैं। हाँ, कंपाउंड तो शुरू कर दिया, नोमेनक्लेचर ही स्टार्ट करेंगे ना। इथेन मिथेन प्रोपेन भी बताएंगे, और क्या करेंगे हम। पेरेंट चेन वगैरह भी उसी में फंसते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री लिखना है। टाइमा जो है ना, आप लोग थोड़ा सा फिक्स करा दीजिए, समझे। और एक दो ठो फिर कर देंगे। एक आध दो चार को जो गुस्सा जाता है ना टाइम की वजह से, तो थोड़ा सा कहिए कि यार थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है। यहाँ वहाँ मैनेज वो कर सकता है तो थोड़ा सा करवा लीजिए। कारण कि जब आदमी डरा रहेगा ना कि उधर से कोई आ जाएगा पकड़ी लगी, तो कैसे दिमाग में। आज फोन आया था टीईओ ऑफिस से, तो हम लोग बता दिए हैं कि खाली मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चा को ही पढ़ाते हैं, कॉलेज वाले से मतलब ना है। अब वो सर्वे कर रहा था लोग, तो अब लोग को बताना भी है कि कॉलेज वाला बच्चा सब है, मतलब नहीं है हम लोग आईटी मेडिकल कॉलेज में जाए वाला। आते हैं तुरंत, 5 मिनट में आते हैं। इतना पानी पानी कैसे हो है। पानी पड़ रहा है ये, खूब पड़ा रखने। वो अरंगा वाला बचपन को संभालिए मत, बात। बात किए हैं। देखिए 11th 12th पढ़ के बच्चे ने मेरा टारगेट के बच्चे छोड़ देता है। हाँ, समझ।
हमको तो जनेबे नहीं करता है पानी पड़ रहा है। हाँ, इसीलिए दुपट्टा फैला है। कहाँ गया ऋषि? तो अभी तक उधरे है। क्या हो गया? क्या पढ़ाए थे? पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी है ना?